जय हिंद दोस्तों आप सभी कैसे हैं। तो भाई आज बात करूंगा मैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि भाई आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर में है जो कंफर्म हो जाएगा। तो भाई एक तो मैं बात करूंगा, इसमें दो निष्कर्ष होंगे कि नॉर्मलाइजेशन अगर आपके साथ जो ज़्यादा गड़बड़ी कर देता है या नॉर्मलाइजेशन कुछ कर देता है, बट जो मेरा जो फाइनल सिलेक्शन होगा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा ये। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपका एकदम सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इसमें जो होगा निष्कर्ष या रक्षात्मक तत्व क्या होगा, वो होगा स्कैम। अगर भाई भर्ती जो है बिल्कुल मतलब कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इतना स्कोर आपका बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, आप आराम से जो है सिलेक्शन ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो भाई बात करते हैं इसके बारे में। पहले बात करूंगा कि मैंने जो है रनिंग के लिए जो नंबर बोले थे आपके उतने आपके बन रहे हैं, तो आप सोच लीजिए उतना नंबर आपके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। भाई आपको अगर अभी तक सरकारी नौकरी क्लिनिक का टेलीग्राम चैनल जो आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है, पर्सनली आपका कोई डाउट है, सरकारी नौकरी क्लिनिक इंस्टाग्राम पर टाइप करें, फॉलो करके मैसेज करिएगा, आपको वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है भाई। तो बात करते हैं भाई कि आपका जो है रनिंग के लिए मैंने कितना नंबर बोला था, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ अगर इतने नंबर हैं तो रनिंग कर लो। सुन लो मेरी बात को भाइयों कान खोल के। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो भाई आप सभी के सामने परिस्थितियां अलग हैं, वो बात आपने सुनी होगी, मन बदल दो परिस्थितियां अगर नहीं बदलती हैं, नज़र को बदल दो नज़ारा बदल जाता है, सोच को बदल दो सितारा बदल जाता है। किश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर आपको दिशा को भी बदल दोगे ना तो भाई किनारा जो है बदल जाएगा। तो आपको किनारा बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है जो स्कोर आपका है देखो वो मेहनत आप कर चुके हो, बट अगर आप भाई उसी के बारे में सोचते रहोगे, ठीक है, आप जो आप अपना नेक्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट करें। देखो भाई क्योंकि सक्सेस होने के लिए इन सब चीज़ों की मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। भाई देखो अगर आपके जर्नल से अगर आपका स्कोर बन रहा है, इतना बात करते हैं, अगर इतना स्कोर आपका जर्नल से है तो भाई आपका स्कोर मेरे हिसाब में बढ़िया है। आप अपनी रनिंग वगैरह को कंप्लीट करो। और जो भी मूर्खतापूर्ण इंसान आपसे ये बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार इतना खेल नहीं करेगा उतना खेल नहीं करेगा, मैं उसको बता दूं, अरे मेरे भाइयों 18 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, 18 दिन, 3 शिफ्ट एक दिन में लगी हैं, लगभग 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन जिस शिफ्ट में होता है, आपको मैं बता दूं कि जब एग्ज़ाम 2 से 3 दिन कंडक्ट कराया जाता है ना, तब एग्ज़ाम में, और जिसमें 100 नंबर का मतलब पेपर होता है, तो लगभग 8 से 10 नंबर का फ़र्क डाल देता है। तो यहाँ पर आप समझ जाओ टोटल जो है वो 400 नंबर्स का है। अब 400 में आपको कितना फ़र्क पड़ सकता है इसके बारे में आपको भी पता है। तो लगभग 40 जो है नंबर तक आपको यहाँ फ़र्क पड़ना चाहिए, पर इतना तो मैं नहीं कहूँगा, पर आपको मेरे अंदाज में 15 से 16 क्वेश्चन और लगभग 30 से 40 नंबर के बीच में जो है नॉर्मलाइजेशन फ़र्क डालेगा। और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी ये भी बोलेंगे, जो जयचंद होते हैं वो ये भी बोलेंगे कि सर जो इस बार पेपर था वो इतना वो नहीं था, सब शिफ्टों का सेम था। अरे भाई सबका सेम रहने दो, 2017 में भी इतना बड़ा कोई हेर फेर नहीं था। ठीक है, अगर आप पेपर को उठा के देखोगे सारी शिफ्टों के तो आपको अकल आपकी भी ठिकाने लग जाएगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं डालेगा तो और 4 दिन वेट कर लो, और आपकी नज़र में जो आपके बढ़िया टीचर है एक बार आप उससे संपर्क करिए, वो आपको इसके बारे में सच्चाई आपको बताएगा कि कितना फ़र्क करेगा या नहीं करेगा। अगर आप 120 है तो भाई आप 120 है तो बढ़ने की उम्मीद जो है, आप सोच रहे हो कि 16 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बट यह है कि उसमें बढ़ सकता है स्कोर, आपका 125 126 है, बट मैं आपको बता दूं कि 15 से 16 क्वेश्चन फर्क डालता है। जितना डर 120 वाले को है उतना डर 100 वाले को भी है, 90 वाले को भी है। ठीक है, और उनके पास होप है और उनके पास पहले भी खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप के पास इतना स्कोर है तो आप अपनी रनिंग को कंप्लीट करो मेरे हिसाब में। भाई उससे पहले देखो यार कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको
आप पूरा दिन यही सोचते रहते हो कि भाई कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करूं, या प्राप्त करने की क्षमता है या नहीं है, चैलेंजेस से डील करने की क्षमता है नहीं है। तो भाई मैं आप सभी को अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजर जाने वाले जुनून को जगाने के लिए एक बुक समरी रिकमेंडेड करना चाहता हूं, जिसका नाम है यू कैन। जॉर्ज एडम की ये बुक आपको अपने जीवन में सफलता तक जाने का रास्ता क्लियर करेगी और आपको अपने एम तक पहुंचाएगी। कुको एफएम भारत के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में आता है, जिसमें आपको 1000+ घंटों से अधिक का जो है काफ़ी कमाल का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सुनने को मिलता है। और इसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऐसी ढेर सारी बायोग्राफीज और ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, और वो भी मात्र 399 रुपीज़ पर ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ। पर अभी के लिए कुछ खास ऑफर चल रहा है, जिसके तहत पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिलेगी, जिसके लिए आपको मेरा कूपन कोड SNC50 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इस यूनिक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। यह डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स के लिए होगा। तो भाई जब भी आप परचेज करें SNC50 का यूज़ करें। कि आपको रनिंग के लिए कितने स्कोर की ज़रूरत है, तो भाई मैंने आपको बताया था रनिंग के लिए अगर आपका इतना स्कोर है तो वो स्कोर मेरे हिसाब में सफिशिएंट है। भाई बात करते हैं कितना स्कोर। भाई जर्नल से मैंने आपको बताया था, आप जनरल से अगर आप जो भाई कर रहे हो 105 तो दैट्स ग्रेट, ये स्कोर आपका बढ़िया है, सफिशिएंट है। इन दोनों के लिए मैंने आपको 100 बताया था, और SC से मैंने आपको स्कोर बताया था कि आप 90 के आसपास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन तीनों में मैंने आपको बताया था कि 80+ आप हो नॉर्मलाइजेशन के बाद, या ये स्कोर जो है आपका रॉ मार्क्स है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन की। तो भाई रनिंग के लिए मैंने यहाँ गर्ल्स को बोला था कि आप अगर यहाँ पर 90+ हो, यहाँ पर भी आप 88 के आसपास हो या 85 भी हो, तो आप अपनी रनिंग को बिल्कुल कंप्लीट रखें। ये सारी कैटेगरी जो थी 80+ थी, ठीक है। तो भाई अब मैं बात करता हूँ फाइनल सिलेक्शन की, क्योंकि देखो सबसे ज़रूरी जो है वो फाइनल सिलेक्शन ही है। और भाई फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा परेशान हैं, तो इस परेशानी को जो है समझना पड़ेगा। और भाई देखो फाइनल सिलेक्शन जो है भाई कितने स्कोर पर होगा। देखो भाई यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना स्कोर बनना चाहिए, और भर्ती जो है आपकी बिल्कुल फेयरली कंप्लीट होनी चाहिए। आप इतने पर जो है सिलेक्शन आराम से ले जाओगे, ठीक है। भाई बात करते हैं जनरल से, अगर आपका स्कोर कितना है। अब भाई पहले मैं बता दूं दोबारा से, नॉर्मलाइजेशन लगभग आपके 15 क्वेश्चन तक बढ़ा सकता है, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन तक बढ़ा सकता है, तो इतने घटा भी सकता है, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो में काम करता है, या दोनों रेशियो में काम करता है, जहाँ पर प्लस भी होगा या माइनस भी होगा, ठीक है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, तो 15 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। और कोई बुद्धिजीवी है अगर इसका, तो भाई इसको आप अपने हैंड से जो है वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो भाई कितना स्कोर चाहिए जनरल स्टूडेंट को जो मेल कैंडिडेट है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर 110 से लेके और 114 तक हिट कर रहे हो, तो भाई एक तरीके से आप जो है यहाँ पर सेफ कैटेगरी में हो, ठीक है। और इसके प्लस हो तो फाइनल सिलेक्शन जो है आपका 100% है, और इसमें भी आप +-2 की जो है वैल्यूएशन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। OBC और EWS को मैं बताऊंगा लगभग 108 क्वेश्चन से लेके 110 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 108 से 110 क्वेश्चन, ठीक है। प्लस माइनस जो है इसमें भी आप 2 रख लीजिएगा। SC में मैं अभी भी आपको यही बोलूँगा कि 95 के आसपास आप हिट कर रहे हो, ठीक है। और +-2 क्वेश्चन आप हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर है, और आराम से आपकी निकलने की जो उम्मीद है वो निकल जाओगे। SC ST में, एक्स सर्विसमैन में, फ्रीडम फाइटर में 90+। भाई देखो जर्नल बढ़ता क्यों है, जनरल से जो कैटेगरी है उसका जो है रेशियो बढ़ता क्यों है। देखो जो ST में जो जर्नल की मेरिट लगेगी, अगर जर्नल की मेरिट से EWS का स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लाएगा तो वो भी जर्नल में काउंट होगा, OBC वाला भी ऐसे ही, SC वाला भी ऐसे ही, ST वाला भी ऐसे ही। तो भाई जनरल की जो मेरिट होती है वो क्यों बढ़ती है आगे, उसका रीज़न ही तो यही है भाई। मेन जो कंसिडरिंग रीज़न है वो तो यही है ना, और कोई रीज़न तो इसका है नहीं, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं गर्ल्स में अगर आपका इतना स्कोर है तो मेरे हिसाब में आप सफिशिएंट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बात करते हैं जनरल में। जनरल फीमेल में अगर आप हिट कर रहे हो 95 से लेके 97, दैट्स अ ग्रेट, मतलब ग्रेट स्कोर है आपके लिए। फाइनल सिलेक्शन +-2 पे आप रख लीजिएगा, ये आप फुल्ली सेफ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद दोबारा से बातों को सुनिएगा, कुछ विचारात्मक विचार मत निकालिएगा, ठीक है। EWS में अगर आप इसका स्कोर लगभग 90 के आसपास है, +-2 रखिएगा। OBC में भी यही बोलूँगा। SC ST एक्स सर्विसमैन में आप 80+ कर रहे हो तो आप फाइनल सिलेक्शन की पूरी तरीके से जो है लगे रहिए। बट फिर एक बार कान खोलकर सुनिए भाई, नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बनना चाहिए इतना। नॉर्मलाइजेशन से पहले बन रहा है तो फिर इसकी कोई उम्मीद मत करिए आप, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना हिट स्कोर होना चाहिए। और अगर इससे बहुत ज़्यादा स्कोर आपका बन रहा है, आपको लग रहा है मेरे 8 से 10 क्वेश्चन कटने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मेरे हिसाब में आप पूरी तरीके से फाइनल सिलेक्शन की रेस में हो। और जो ये बातें निकल के आ रही हैं कि भाई लगभग 140+ वालों का जो है चेकिंग हो रही है और ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं इसके बारे में एक पूर्ण रूप से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप इन सभी बातों पर जो है बात करेंगे। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो लाल कलर का बटन है ना, इस पर एक बार अपना गुस्सा दिखा दीजिएगा, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों।